नूह में मस्जिद जलाई गई। क्या कसूर था इमाम का या उस मस्जिद का जिसके लिए वो मस्जिद जलाई गई। मणिपुर में 300 के करीब चर्च जलाए गए। कोई बता सकता है कि क्या कसूर था जिसके लिए चर्च जलाए गए। सन 84 में और उसके बाद मुस्तकिल गुरुद्वारे जलाए गए। कभी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, लाखों के मजमे इकट्ठे होते हैं और बाबरी मस्जिद को शहीद कर देते हैं। वहाँ नूह में आते हैं, मस्जिद को जला देते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर मस्जिदें तोड़ी या जलाई जा रही हैं। कभी इस मुल्क में सुना नहीं लोगों ने कि किसी ने किसी मंदिर को जलाया हो या मंदिर को तोड़ दिया हो। इसका मतलब यह है कि इस मुल्क की माइनॉरिटीज़ रिस्पेक्ट करना जानती हैं दूसरे के मज़ाहिब की। खौफ नहीं है ये। हिंदुओं और मुसलमानों ने मिल के वहाँ पर फिसाद को रोका है। फिसाद तो एक दिन से ज़्यादा हुआ नहीं, एक ही दिन हुआ। आग लगाने वाले लोग तो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं जो अभी तक लगा रहे हैं। लोग खुल के कहते हैं ये ठोको राज है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल राज ना होके ठोको राज बन जाएगा तो उसकी अलामत बुलडोजर होगा। और इसलिए कोई बुलडोजर मामा कहलाता है, कोई बुलडोजर बाबा कहलाता है, कोई बुलडोजर काका कहलाने लगा है। और आपके भाई भतीजे और बच्चे वो आरएसएस की शाखाओं में मौजूद हों और फिसाद के वक्त में वही आपकी नस्लें आगे बढ़ के आगजनी और पत्थरजनी कर रही हों और मुसलमानों को कत्ल कर रही हों, और उसके बाद आप हमको ये मशवरा दें एक कोजी रूम में बैठ के कि आप पीछे रहिए, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आपकी कोई ताकत, सियासी ताकत बन नहीं सकी जब तक हमने आपका साथ नहीं दिया। हमारे साथ तस्लीम रहमानी जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करेंगे। हाल ही में हरियाणा के नूह में और हरियाणा के अलग अलग जगहों पर जो हिंसा हुई है उसको लेकर किस तरह से देखते हैं सर? नफ़रत के आधार पर जिस तरह से ये हिंसाएं हो रही हैं और उसके बाद जो कार्रवाई हुई है किस तरह से देखते हैं? मेरा सवाल नूह से भी पहले ये है, मणिपुर में 300 के करीब चर्च जलाए गए। कोई बता सकता है कि क्या कसूर था जिसके लिए चर्च जलाए गए। नूह में मस्जिद जलाई गई। क्या कसूर था इमाम का या उस मस्जिद का जिसके लिए वो मस्जिद जलाई गई। सन 84 में और उसके बाद मुस्तकिल गुरुद्वारे जलाए गए। क्या कसूर था सिखों का जिसके लिए गुरुद्वारे जलाए गए। इस मुल्क में हम आज़ादी के बाद मुस्तकिल देख रहे हैं, कभी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, लाखों के मजमे इकट्ठे होते हैं और बाबरी मस्जिद को शहीद कर देते हैं। नूह में आते हैं, मस्जिद को जला देते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर मस्जिदें तोड़ी या जलाई जा रही हैं। नई मस्जिदों की तामीर की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मुख्तलिफ मस्जिदों पर मुकदमे किए जा रहे हैं। चर्चिज़ जलाए जा रहे हैं। दिल्ली में भी चर्चिज़ जलाए गए, कांधमाल में भी चर्चिज़ जलाए गए, मणिपुर में भी चर्चिज़ जलाए गए, गुरुद्वारे जलाए जा रहे हैं, दिल्ली में भी जलाए गए, पंजाब में भी जलाए गए। लेकिन कभी इस मुल्क में सुना नहीं लोगों ने कि किसी ने किसी मंदिर को जलाया हो या मंदिर को तोड़ दिया हो। इसका मतलब यह है कि इस मुल्क की माइनॉरिटीज़ रिस्पेक्ट करना जानती हैं दूसरे के मज़ाहिब की। खौफ नहीं है ये, डर की वजह से नहीं है, मोहब्बत और मुरव्वत की वजह से है। लेकिन आरएसएस जो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, इस मुल्क में कोई मसला इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है कि इस मुल्क में आरएसएस उसकी एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ तबक़ात खुसूसन माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ नफ़रत का प्रोपेगेंडा करती हैं। और जब तक आरएसएस इस मुल्क में मौजूद है, मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क के हालात सुधर पाएंगे या ये मुल्क तरक्की कर पाएगा या ये विश्व गुरु बन जाएगा। जुमले बोले जा सकते हैं, नारे लगाए जा सकते हैं, इन मसाइल हल नहीं किए जा सकते जब तक आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और जितने भी उनके संघ परिवार के लोग हैं वो इस मुल्क में मौजूद हैं। आप माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस जगहों पर नूह में हिंसा हुई है वहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखा रहा है कि वहाँ पर माइनॉरिटी जो है वो हिंदू है और उन पर हमला हुआ है। नहीं, ऐसा वहाँ पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी आरएसएस है, आरएसएस का एफिलिएट है। इसलिए मैंने कहा कि मसला आरएसएस का, आरएसएस और उसके एफिलिएट्स का है। मीडिया उनमें से एक है। अदरवाइज़ ये फैक्ट है, वहाँ पर अगर आप लोग मीडिया के लोग हैं वहाँ जाके देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि हिंदुओं और मुसलमानों ने मिल के वहाँ पर फिसाद को रोका है। फिसाद तो एक दिन से ज़्यादा हुआ नहीं, एक ही दिन हुआ। आग लगाने वाले लोग तो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं जो अभी तक लगा रहे हैं। सीपीआई के डेलीगेशन को गुड़गांव के पुलिस ने नूह में जाने की इजाज़त नहीं दी, ये कह के कि दफ़ा 144 लगी है, आपका डेलीगेशन नहीं जा सकता। लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हज़ारों लोगों के जुलूस को प्रोटेक्शन दिया उसी नूह में, उसी गुड़गांव में, उसी पुलिस ने जो ये नारे लगा रही थी कि मुसलमानों को अब हिंदू अपनी दुकानों से में नौकरी न दें और अगर किसी ने दी तो उनका बाइकआउट किया जाएगा। और इसी तरह के दूसरे नफरत अंगेज नारे लगाते हुए उसके अगले ही दिन जुलूस मूव किए
और तब दफ़ा 144 में। तो आरएसएस और बीजेपी और ये तमाम लोग अगर इक़्तिदार में होंगे तो अमन और चैन की तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जो कार्रवाई हुई है उसके बाद बुलडोज किया गया है घरों को, आरोप लग रहे हैं कि एक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर यहाँ पर लागू होता, अगर उस पर अमल हो रहा होता तो बुलडोज़र की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो लोग खुल के कहते हैं ये ठोको राज है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल राज ना हो के ठोको राज बन जाएगा तो उसकी अलामत बुलडोज़र होगा। और इसलिए कोई बुलडोज़र मामा कहलाता है, कोई बुलडोज़र बाबा कहलाता है, कोई बुलडोज़र काका कहलाने लगा है। तो ये बुलडोज़र जो ताकत की एक अलामत है, उसके ज़रिए से आप ये मैसेज दे रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कोई अहमियत नहीं है इस मुल्क में, अब अहमियत बुलडोज़र की है। तो अगर बुलडोज़र इस मुल्क में ताकत का और सरकार का सिंबल बन जाएगा तो मुल्क बाअमन नहीं रह सकता। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि एक तरफ आप आरएसएस और बाकी संगठन कहीं ना कहीं राइट विंग वो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो बाकी विपक्षी दल हैं, इंडिया अलायंस नाम में जितनी पार्टियां जुड़ी हुई हैं या और दल हैं, वो कहाँ हैं? क्या उनकी मोहब्बत की दुकान वहाँ तक गई, नूह तक, मेवात तक? मेरा ख्याल है कि वो अभी अपनी उस मोहब्बत की दुकान में सफाई कर रहे हैं। तो वो सफाई वफाई से जब फारिग हो जाएंगे तब फिर शायद वो दुकान सजाएंगे। अभी तो वो पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के राहुल गांधी की वो सदस्यता को बरकरार रखने में इसी में लगे हैं। तो ये दुकान साफ़ हो जाए उसके बाद देखा जाएगा कितनी आप चलती यहाँ है। पर बैठे हैं, तमाम लोग जुड़े हुए थे इस आज की जो मीटिंग आपकी थी, इससे क्या निष्कर्ष निकला? आगामी आने वाले दौर में किस तरह का काम आप लोग देखिए, इसका तो कोई निष्कर्ष मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ कि इंक्लूसिव लीडरशिप और इंक्लूसिव मूवमेंट का ये ज़माना है। एक्सक्लूसिवली या अलग रह के कोई मूवमेंट चलाया जाना इस वक्त मुनासिब नहीं है और नहीं चलेगा। लेकिन ये भी मुनासिब नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी को मुख्तलिफ़ किस्म की लीडरशिप्स आके ये कहें कि आप अब पीछे रहिए। आरएसएस यही चाहता है कि मुस्लिम कम्युनिटी पीछे रहे। यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों ने ये मैसेज दिया है, जिनको सत्ता की मलाई खानी थी उन्होंने सत्ता की मलाई अपने दलित आइडेंटिटी के साथ भी खाई है और खा रहे हैं। लेकिन आज वही लोग अगर हमसे ये कहें जो हमारे ही दम पर सत्ता की वो मलाई खाने के लिए आगे बढ़े थे कि आप पीछे रहिए और आपके भाई भतीजे और बच्चे वो आरएसएस की शाखाओं में मौजूद हों और फिसाद के वक्त में वही आपकी नस्लें आगे बढ़ के आगजनी और पत्थरजनी कर रही हों और मुसलमानों को कत्ल कर रही हों, और उसके बाद आप हमको ये मशवरा दें एक कोजी रूम में बैठ के कि आप पीछे रहिए, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आपकी कोई ताकत, सियासी ताकत बन नहीं सकी जब तक हमने आपका साथ नहीं दिया। चाहे दलित मूवमेंट थे तो बीएसपी उस वक्त तक ताकत में नहीं आई जब तक के मुसलमानों ने उसका साथ नहीं दिया। ओबीसी का मूवमेंट था तो समाजवादी पार्टी उस वक्त तक ताकत में नहीं आई जब तक मुसलमानों ने उसका साथ नहीं दिया। आज हमसे कहा जा रहा है कि आप पीछे रहिए, यही तो आरएसएस कहता है और यही आप भी कह रहे हैं, तो क्या आप आरएसएस का एजेंडा सर्व कर रहे हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तस्लीम रहमानी जी थे। ये आप देख सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी, और यहाँ पर तमाम लोग जो है इसमें जुड़े थे और आज एक मीटिंग बैठाई गई थी। फ़ारूक अब्दुल्ला से लेकर तमाम ये चेहरे, ये आप देख सकते हैं, अलग अलग नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मौलाना तौकीर रज़ा भी हैं, अब्दुर्रहमान हैं, यहाँ पर रशीद शेख आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तमाम अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पार्टियों से हैं। डॉक्टर अयूब अंसारी भी इसमें हैं, उदित राज का नाम यहाँ पर आप देखेंगे, अशोक भारती का नाम आप देखेंगे, राहुल डंबाले का नाम आप देखेंगे। तो ये तमाम नाम हैं जो आज माइनॉरिटीज़ पर हो रहे हमलों को लेकर और जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं माइनॉरिटीज़ को लेकर, उन सब को लेकर यहाँ पर एक मीटिंग गई थी, राउंड टेबल बुलाया गया था और चिंता व्यक्त की गई थी कि कैसे इस तरह के हमलों पर रोक लगाई जा सके। इस इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.